एक गांव में एक जाट व मुल्ला पड़ोसी थे। दोनों पड़ोसी तो थे पर एक दूसरे को फूटी आंख न सुहाते थे, क्योंकि जाट मेहनती किसान था और मौलवी पढ़ा लिखा। वह जाट को अपने से छोटा समझता था। अब खेत क्यार के काम की वजह से जाट के लत्ते कपड़े मैले रहते थे। मौलवी धोल पोस यानी साफ सुथरा रहता था। मौलवी बात बात पर मेन जाट का मजाक उड़ाता रहता था। जाट इस बात से तंग था। हर रोज सुबह सवेरे जाट हल लेकर घर से बाहर जाने लगता तो मुल्ला अपने चबूतरे पर बैठ बोल उठता, खुदा की खुदाई खुदाई जाने। बात गलत न होते हुए भी जिस लहजे में कही जाती थी उससे जाट चिढ़ जाता था। जाट को लगता कि मुल्ला उसे चिढ़ाने के लिए ही जोर जोर से बोलता था, खुदा की खुदाई खुदा ही जाने। रोज रोज सुनकर जाट दुखी हो गया। एक दिन जब मुल्ला बोला, खुदा की खुदाई खुदाई जाने, तो जाट बोला, तेरे खुदा की खुदाई मैं भी जानू सू। मुल्ला को लगा जाट उसका अपमान कर रहा है। वो बोला कि तू के जाने खुदा की खुदाई, पर जाट भी कौन सा कम था, बोला कि मैं सब जानू। फिर क्या था, दोनों में शर्त लग गई कि जो जीतेगा वह हारने वाले के पशु ले लेगा। मुल्ला सोच रहा था, इस तरह वह जाट को हराकर उसकी दुधारू गाय हथिया लेगा। शर्त लगाकर वे फैसले हेतु इलाके के काजी के पास गए। काजी ने दोनों की बातें सुनी। फिर काजी ने जाट से कहा, खुदा की खुदाई को तुम कैसे जानते हो, बताओ। जाट ने कहा, हुजूर मेरे साथ चले, दिखाता हूँ खुदा की खुदाई। काजी हंसा। जाट काजी, मुल्ला व अन्य लोगों को लेकर एक झील के किनारे आकर काजी से बोला कि हुजूर, ये झील खुदा ने ही खुदाई है ना, तो क्या इस मियाँ के अब्बा ने खुदाई है? अब काजी भी पाशोपेश में पड़ गया। अगर कहे कि खुदा ने नहीं खुदवाई बनवाई तो खुदा की कुदरत का अपमान होगा। सोच विचार कर उसने फैसला जाट के पक्ष में दिया। मौलवी का अपना गाय जाट को देनी पड़ी। अब क्या था, चोट खाया मुल्ला जाट से बदला लेने के लिए मौका ढूंढने लगा। उसने बहुत सोच साच कर बोलना शुरू कर दिया, मेरे मन की मैं ही जाने। जाट फिर बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक दिन बोला, मुल्ला तेरे मन की मैं भी जानूं। मुल्ला तो ताक में था। उसने सोचा, अब मैं अपना सारा हिसाब बराबर कर लूँगा। मुल्ला बोला, लगा शर्त। जाट बोला, लगा ले, तेरे मन की मैं भी जानूं। बस फिर क्या था, शर्त एक बार फिर लग गई कि जो जीतेगा वह अपना घर को दूसरे को दे देगा। शर्त लगाकर मुल्ला भीतर ही भीतर बहुत खुश था कि अब की बार जाट को मजा चखा दूंगा और इस तरह इस जाहिल जाट के पड़ोस से सदा सदा के लिए पिंड छूट जाएगा। मुल्ला को लगा, काजी तो जाट के हक में है। वह बोला कि ये फैसला काजी के यहाँ नहीं, ये तो बादशाह के दरबार में होगा। जाट मान गया। नियत दिन व वक्त पर गांव के लोगों के साथ दोनों बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। उन दिनों बादशाह अक्सर उदास रहते थे, क्योंकि दवा दारू फूक झाड़ दुआ मन्नत के बावजूद उसकी बेगम को औलाद नहीं हुई थी। यह बात सब जानते थे। खैर, मुकदमा बादशाह के सामने रखा गया तो बादशाह ने जाट से कहा कि अगर तुम जानते हो तो बताओ मुल्ला के मन की बात क्या है। तब जाट हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मुल्ला के मन में दिन रात एक ही बात रहती है कि हमारे प्यारे बादशाह सलामत के घर में खुदा एक चांद सा बेटा दे दे, जिससे कि हुजूर का वंश आगे बढ़े और सल्तनत को उसका वारिस मिल जाए। बादशाह ने मुल्ला की तरफ देखकर पूछा, बताओ अपने मन की बात। मुल्ला को काटो तो खून नहीं। उसने मन ही मन सोचा कि अगर मैं कहूँ कि मेरे मन में बात नहीं है तो बादशाह गुस्से में मेरा सिर कलम करवा देगा। जान बची तो लाखों पाए। मुल्ला ने कहा कि हुजूर, सच बात है। मुल्ला ने बादशाह के फैसले के मुताबिक घर जाट के हवाले किया और अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर दूसरे देश चला गया। तब से यह कहावत चल पड़ी है, अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा।